बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एगलेस चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। मार्बल केक की रेसिपी पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन वो एग के साथ है। तो आज मैं विदाउट एग एगलेस चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और इसका रिज़ल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। बहुत ही इजी रेसिपी है और सुपर सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ का डिटेल के साथ पता चले। सबसे पहले यहाँ पर मैं मोल्ड रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया है जिसमें मैं केक बनाऊँगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब का भी मोल्ड ले सकते हैं। अगर आपको राउंड बनाना है तो आप राउंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल मोल्ड लिया है। इससे मैं सबसे पहले ब्रश की मदद से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी हर तरफ से। उसके बाद हम ऊपर से बटर पेपर लगा लेंगे। ऊपर से हाथ की मदद से अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। तो केक की रेसिपी में हमेशा मोल्ड को पहले ही रेडी करना होता है ताकि हम इजीली इसे इसमें सेट कर सकें। बाद में हमारे पास टाइम कम होता है, तो ये मोल्ड हमने पहले से ही रेडी रखना है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पर शामिल करेंगे पीसी हुई चीनी। हाफ कप से 1 टेबलस्पून कम यहाँ पर मैंने ली है। मेजरमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। घर की नॉर्मल चीनी, उसे मैंने ग्राइंडर में अच्छे से पीस कर छान कर इसमें शामिल किया है। साथ ही इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल 1/4 कप और लेमन जूस जाएगा 1 टीस्पून। यहाँ पर वाइट विनेगर जाएगा, सफ़ेद सिरका 1 टीस्पून। तो फ्रेश लेमन का आपने जूस लेना है। फ्रेश लेमन का जूस 1 टीस्पून भरकर इसमें जाएगा और सिरका भी 1 टीस्पून भरकर जाएगा। तो ये चारों चीज़ें शामिल करके विस्क की मदद से अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है 2-4 मिनट के लिए। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पर एक स्ट्रेनर रख लेंगे। इसमें डालेंगे मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर। ये 1 कप से 1 टेबलस्पून कम है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा नमक। नमक मैंने सिर्फ 1 चुटकी लिया है। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है वो। तो एगलेस केक में बेकिंग सोडा जाता है और बेकिंग पाउडर दोनों ही जाते हैं। तो ये मैंने इसमें डालकर अच्छे से छान लिया। साथ ही इसमें जाएगा नीम गर्म दूध, 1 कप से थोड़ा सा कम और आधे कप से ज़्यादा, यानी कि पौना कप इसमें नीम गर्म दूध शामिल किया। साथ वनीला एसेंस शामिल करेंगे चंद कतरे खुशबू और फ्लेवर के लिए। तो ये शामिल करके इसे अच्छे तरीके से हमने विस्क की मदद से मिक्स करना है। इसे लम्स फुली बनाना है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तब तक आपने इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल स्मूथ सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अगर ज़्यादा गाढ़ी है तो आप हल्का सा 1 आध चम्मच दूध डाल के इसे सेट कर लें, और अगर ज़्यादा पतली है तो आप 1 आध टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल कर सकते हैं कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए। अब बैटर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्से में शामिल करेंगे चॉकलेट एसेंस चंद कतरे और कोको पाउडर शामिल किया है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून। तो चॉकलेट एसेंस ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोको पाउडर से अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये शामिल करके इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है ताकि इसमें ये अच्छे से कोको पाउडर मिक्स हो जाए। तो ये हमारे चॉकलेट का बैटर रेडी हो चुका है और यहाँ पर अब हमने मोल्ड में इसे सेट करना है। तो मोल्ड ले लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर वनीला वाला बैटर को अच्छे से फैला लेना है और साथ ही ऊपर से चॉकलेट वाला बैटर भी इस तरह से डालते जाएंगे। इस तरह से लेयर्स बनाते जाएंगे और हमारा मार्बल केक बन जाएगा। इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अगर आप गोल्ड मोल्ड में बना रहे हैं तो आप मेरी दूसरी चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी देख सकते हैं, जो मैंने अंडे से बनाई थी। वो मैंने गोल्ड मोल्ड में बनाई थी। उसकी डिज़ाइनिंग आप देख कर भी बना सकते हैं, उसकी भी काफ़ी अच्छी बनी थी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो यहाँ पर सारे का सारा मैंने बैटर डाल दिया है। सबसे लास्ट में मैं चॉकलेट वाला बैटर डालूंगी। तो ये सारा मिक्सचर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर टूथपिक लेंगे और इस तरीके से हमने इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है और माशाल्लाह से ये हमारी प्यारी सी डिज़ाइनिंग इसकी बन चुकी है। काउंटर पर 2-3 बार टैप करेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं। अब इसे बेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को पहले से ही प्रीहीट कर लिया है हाई फ्लेम पर। अब यहाँ पर एक छोटा सा स्टैंड ले लेंगे। आप चाहें तो स्टील की कटोरी या प्लेट भी ले सकते हैं, वो नीचे रखेंगे। ऊपर से हमने ये मोल्ड रख देना है और इसे ढक देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर 35 से 40 मिनट इसे बेक करेंगे। पतीले को अच्छे से प्रीहीट होने के बाद ही हमने इसे केक को बेक करना है। तो ये अच्छे से बेक होगा और यहाँ पर ये बेक हो चुका है। टूथपिक डालकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखें बिल्कुल ड्राई निकली है, मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। केक को निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं और कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। पतीले में भी केक का कलर बिल्कुल परफेक्ट आता है। बस आपने टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखना होता है। अवन के हिसाब से आप देख सकते हैं पतीले में भी केक के ऊपर माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। काउंटर पर ही मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करेंगे। अगर आप गर्म डीमोल्ड करेंगे तो केक टूट जाएगा।
चलें जी अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमने ऑयलिंग की थी, इजीली डीमोल्ड हो गया और मोल्ड भी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ निकला है। अब यहाँ पर बटर पेपर हम उतार लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही इजीली बटर पेपर भी उतर जाएगा। हमने ऑयलिंग अच्छे से की थी, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और माशाल्लाह केक का कलर आप देख सकते हैं नीचे से कितना खूबसूरत और परफेक्ट आया है। तो चलें अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कटिंग करते हुए कि ये कितना सॉफ्ट है और रेसिपी भी काफ़ी इजी है। तो आपने रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। बग़ैर अंडे के ये हमने इजी तरीके से केक रेडी किया है। चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं और एंड पे मैं आपको तोड़ कर भी चेक कराऊंगी, इसकी सॉफ्टनेस भी चेक कराऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी एगलेस चॉकलेट मार्बल टी केक की फ़ाइनल लुक। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपने रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी कहीं से भी ज़रा सी भी पसंद है रेसिपी को लाइक किया करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चले कि हम कैसा काम कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और फैमिली फ्रेंड के साथ इस तरह की रेसिपीज़ को शेयर किया करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार इजी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।